अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जायका विद जास्मिन यूट्यूब चैनल। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी क्रिस्पी चिकन ब्रेड बॉल्स। ये स्नैक रमज़ान में इफ्तारी के लिए और हाइटी के लिए बेहतरीन है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले चिकन की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मैंने पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के गर्म किया। फिर मैंने डाली इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने की चम्मच और इसको मिक्स कर लिया। और साथ ही मैंने 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। अब इनको हल्का सुनहरी फ्राई कर लेते हैं। जब ये हल्के सुनहरी फ्राई हो गए तो फिर मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाली। मैंने ली है बंद गोभी बारीक कटी हुई 1.5 कप, 1 कप जुलिन कटी हुई गाजर। अब इनको हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें, क्रंची रहें। 1 से 2 मिनट के बाद इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, 2 अदद, आप हस्बे ज़ायका डालें। आधी शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई और हरे प्याज का हरे वाला हिस्सा 1 कप बारीक कटा हुआ डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ ही इसमें स्पाइसेस भी डाल देते हैं। नमक मैंने 1 चाय की चम्मच डाला है, आप हस्बे ज़ायका डालें। सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1 चाय की चम्मच, ओरिगानो पाउडर 1/4 चाय की चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय की चम्मच डाली है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी चिली सॉस 1 खाने का चम्मच और सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। साथ ही इसमें मैं डाल लेती हूँ बॉयल और श्रेडेड चिकन, 1.5 कप है ये। तो सिंपल मैंने बोनलेस चिकन को थोड़े से नमक के साथ अच्छे से बॉयल किया, फिर इसको ठंडा करने के बाद मैंने श्रेड कर लिया था। तो ये तमाम चीज़ों को आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से वेल कंबाइन कर लेना है और हाई फ्लेम पे करना है ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें। ये बिल्कुल स्टफिंग ड्राई होनी चाहिए। आखिर में मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा कप डाल के अच्छे से इनको कर लेती हूँ मिक्स। ये स्टफिंग हम बहुत सी दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रोल और समोसा। और आप इसको बना के फ्रिज में रख लें 4 से 5 दिन के लिए, ये बिल्कुल ठीक रहेगी। अब इसको ठंडा करने के लिए मैंने किसी दूसरे बर्तन में निकाला है और इसको मैं छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो चलें आप बनाते हैं ब्रेड बॉल्स। मैंने ली है बड़ी ब्रेड के स्लाइसेस, जिनके किनारों को मैंने छुरी से काट लिया। इसको मैंने पानी में डिप किया, फ़ौरन निकाल के हाथों से प्रेस किया और इनका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल लिया था इस तरीके से। अब मैं डालूँगी इसमें 1 खाने का चम्मच भर के फिलिंग जो कि ठंडी है। किनारों को पकड़ के इस तरीके से बंद किया, हाथों से दबा के इसका हमने पानी निकाल लेना है और इनको साथ साथ गोल करते जाना है। अगर कोई कोना खुला रह गया हो तो आपने हाथ से दबा के इसको अच्छे से बंद करना है इस तरीके से, ताकि फ्राइंग के दौरान ये बॉल खुले ना। तो आपने ब्रेड बॉल बनाते हुए इन बातों का ख्याल रखना है कि आपने ब्रेड को ज़्यादा देर पानी में डिप नहीं करना, वरना ये टूट जाएगी। हाथ से दबा के अच्छे से पानी इसका निकाल लें। फिर इसमें स्टफिंग भी आपने ज़्यादा नहीं डालनी, 1 खाने का चम्मच डालें और इस तरीके से इसको किनारों को अच्छे से बंद करें, दबाएं और इसको गोल कर लें। तो ब्रेड बॉल बनाते हुए इन बातों का अगर ख्याल रखा जाएगा तो आपके ब्रेड बॉल्स बहुत अच्छे बनेंगे, फ्राइंग के दौरान खुलेंगे भी नहीं। सेम तरीके से मैंने सारे ब्रेड बॉल्स बना के साइड पे रख लिए हैं। इनकी कोटिंग के लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे, जिनमें मैंने 1/4 चाय की चम्मच नमक और 4 से 5 खाने के चम्मच पानी डाल के अच्छे से बीट कर लिया है। ये देखिए अंडे बीट हो गए हैं। इसके अलावा मैंने लिया है मैदा, हस्बे ज़रूरत आप मैदा लें। ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने हस्बे ज़रूरत। ब्रेड बॉल को कोट करने के लिए सबसे पहले आपने इसको मैदे में कोट करना है। इस तरीके से तमाम साइड पे अच्छे से मैदा लगा लें। इसके बाद इसको अंडे के मिक्सचर में डाल दें। दोनों साइड पे इसके अंडा आपने लगा लेना है। फिर इसको आप डाल दें निकाल के ब्रेड क्रम्ब में। तो ये मेरे घर के बने हुए ब्रेड क्रम्ब हैं, जिनको मैंने रोस्ट किया हुआ है। अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्ब को तमाम साइड पे लगा लेना है। इसको ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए मैंने इसकी डबल कोटिंग की थी। तो ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद इसको दोबारा से आपने अंडे में डिप करना है और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेना है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी कोटिंग हो गई है तैयार। इसी तरीके से मैंने तमाम बना लिए हैं और अब इनको कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म किया है और ये मैंने ब्रेड बॉल्स डाल दिए हैं। इनको मैं डीप फ्राई करूँगी, बैचेस में फ्राई करूँगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैंने इनकी साइड टर्न की थी और इनको मैंने गोल्डन फ्राई करके निकाल लिया था। ब्रेड बॉल्स बनाते हुए आपने ख्याल रखना है कि इनको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना इनका कलर ख़राब हो जाता है और ये क्रिस्पी भी नहीं होते। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा और इनको एक साइड पे ज़्यादा देर फ्राई होने के लिए नहीं छोड़ना,
वरना ये खुलने लग जाते हैं। इसलिए ब्रेड बॉल्स को बनाने के लिए आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, जिससे आपके ब्रेड बॉल्स बहुत अच्छे क्रिस्पी तैयार होंगे और खुलेंगे भी नहीं। तो इनको आप लंच बॉक्स में दें, इफ्तारी में बनाएं या हाई टी के लिए बनाएं, ये बेहतरीन है। अपनी पसंद की सॉस के साथ इनको सर्व करें। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो बहुत ही क्रिस्पी और गर्मा गर्म चिकन ब्रेड बॉल्स तैयार हैं। आप भी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।